बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आप देख रहे हैं वफा हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटा के उस टेस्ट को जो पुलिस डिपार्टमेंट का आज जूनियर क्लर्क को 3 जनवरी 2021 को हुआ है। अगर मैं डेरा इस्माइल खान सेंटर की बात करूं तो ये सेंटर बहुत ही सैचुरेटेड था। तकरीबन यहाँ पर 3 जगहों पर टेस्ट हो रहा था, इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, नंबर 4 और वेंसम कॉलेज में। तो हर सेंटर में तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग थे और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेरा इस्माइल खान सेंटर में 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। तो अगर डेरा इस्माइल खान की टोटल सीटों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास 12 से 14 हैं और ओवरऑल अगर KPK की बात की जाए तो ये 100+ है हमारे पास। तो कंपटीशन टफ है। इस ये जो हमारे पास टेस्ट हुआ है इसका काफ़ी टफ कंपटीशन था और टेस्ट भी देखने के बाद मैं बता सकता हूँ, ये अंदाज़ा हो जाता है कि टेस्ट जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट था। इस टेस्ट को मैं आसान नहीं बोलूँगा। अलबत्ता कुछ जो जनरल नॉलेज के MCQs मेरे माइंड में रह गए थे जब मैं घर आया हूँ तो उनकी एक मैंने लिस्ट बनाई है जो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ थे। तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनके जो राइट आंसर थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुझे भी नहीं आते थे जिनको मैंने वापस आके गूगल किया तो उनका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, जो वहाँ पर एक MCQs मौजूद था कि किस कंट्री ने सबसे पहले पेपर करेंसी यूज़ की, तो इसका राइट आंसर चाइना है। चाइना वो कंट्री है जिसने 800 ईस्वी यानी 800 AD के टाइम से ही पेपर करेंसी यूज़ कर दी थी। अलबत्ता जो दूसरे ऑप्शन थे वो हमारे पास अमेरिका, USA यानी यूनाइटेड किंगडम था और साथ में इसकी ग्रीस मौजूद था। अलबत्ता इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास चाइना है। और कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्लेशियर मौजूद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। अलबत्ता जो हमारे पास यूरोप है उसमें कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है, ये भी आप याद रख लें। और जो नेक्स्ट MCQ था, हाँ वो था कौन सी सूरा है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, तो याद रखना ये सूरा नमल है। और भी जो ऑप्शन थे उसमें सूरा अज़ाब, सूरा अल-नहल थे। अलबत्ता इसका जो राइट आंसर है वो सूरा नमल है। और जो MCQ था कि हमारे पास खातिमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत में कहा गया है, तो याद रखें ये सूरह अज़ाब है, क्योंकि वहाँ पर वो मोहर का जिक्र हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम, हमने तमाम अंबिया को मोहर लगा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन। वहाँ पर जो मोहर का जिक्र हुआ है खातिमुन नबीयीन की, तो वो सूरह अज़ाब है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास है सुलह हदैबिया। सुलह हदैबिया के बारे में जो क्वेश्चन आया था मैं समझता हूँ वो काफ़ी ट्रिकी था। अलबत्ता इसे क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि सुलह हदैबिया कितने टाइम के लिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, कितने साल के लिए सुलह हदैबिया साइन की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 ईयर है हमारे पास। और इससे पहले जो सुलह हदैबिया के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं वो कुछ इस तरह के थे कि सुलह हदैबिया कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 6 हिजरी। और सुलह हदैबिया को कुरान पाक में फतह मुबीन कहा गया है, ये आप याद रखें। ये भी अगर कोई आप और टेस्ट दे तो ये भी MCQs उसमें आ सकते हैं। अलबत्ता ये जो इस मरतबा आया सुलह हदैबिया से रिलेटेड क्वेश्चन ये काफ़ी ट्रिकी था। और जो था हमारे पास था हाउ मैनी पीपल डिग्ड खंदक, के कितने लोगों ने खंदक खोदी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके, तो इसका मुझे मालूम नहीं था आंसर, क्योंकि मैंने जब घर आके गूगल किया तो इसका राइट आंसर है 10,000 लोगों ने खंदक खोदी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खंदक में। और अयूब खान इलेक्शन, अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन जो लड़ी थी मिस फातिमा जिन्ना लड़ी थी, तो राइट आंसर था मिस फातिमा जिन्ना। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर, ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। कायद आज़म को ही बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर उन्हें मिसेस सरोजिनी नायडू ने बोला था। ये 9th की मेरा ख्याल है पाक स्टडी की बुक में ये चीज़ मौजूद है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ 1930, तो ये भी बड़ा कॉमन है। खुतबा अलाहाबाद इल्लामा इकबाल ने ही दिया था, तो इसका राइट आंसर इल्लामा इकबाल था। कौन सी तंजीम है जो हमारे पास UNO का हिस्सा नहीं है, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मौजूद थे जिसमें IMF था और एक दो WHO था, बट इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ASEAN है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो साउथ ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन। तो ये जो है उसका राइट आंसर है हमारे पास। तो ये जो है ये UNO का हमारे पास हिस्सा नहीं है। OIC पर जो क्वेश्चन आया है बड़ा ट्रिकी था। OIC को मैं काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन ये आया है कि OIC की जो सबमिट होती है वो कितने सालों के बाद होती है, बट वहाँ पर ऑप्शन जो थे वो बड़े ट्रिकी थे। एक ऑप्शन था 7, एक ऑप्शन था 6, एक ऑप्शन था हमारे पास 8 था, और जो चौथा ऑप्शन था वो हमारे पास था नॉन ऑफ अबव।
तो आपको तो मालूम होगा कि पहली OIC की जो समिट थी वो 1969 में रबात में हुई थी और दूसरी 1974 को लाहौर में हुई थी। तो जो हमारे पास गैप पड़ता है वो 4 सालों का पड़ता है और वहाँ पर 4 साल मौजूद ही नहीं थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास था नॉन ऑफ अबव। क्लियर। अच्छा, कंट्री फर्स्ट कंट्री टू ओपन एम्बेसी इन पाकिस्तान, कौन सा कंट्री था जिसमें पाकिस्तान में सबसे पहले एम्बेसी खोली? तो ये जो MCQ से इसने मुझे भी कदरे कंफ्यूज कर दिया था। उसकी रीज़न ये है कि ईरान तो है फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, बट इजिप्ट मिस्र पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी खोली, बट ऑप्शन में मिस्र मौजूद ही नहीं था। यहाँ ऑप्शन मौजूद था ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया। तो यहाँ शायद कुछ मिस प्रिंट हो गए हो या कुछ एजेंसी से गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने इजिप्ट जो था आंसर नहीं दिया था। अलबत्ता ईरान है पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, तो मैंने ही वहाँ पर ईरान ऑप्शन लगाया। तकरीबन जो मेजॉरिटी थी उसने ईरान ऑप्शन ही यूज़ किया यहाँ पर। अलबत्ता इसका जो राइट आंसर है वो इजिप्ट है हमारे पास। कौन से प्रोविंस थे जो 3 जून के मंसूबे के तहत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइड हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर था वो पंजाब एंड बंगाल थे। करेस का सिस्टम पाकिस्तान के किस सूबे में मौजूद है? JPMCQ वहाँ मौजूद था, तो करेस का सिस्टम हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है वो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ का पहला इरा, नवाज शरीफ कब पहली दफ़ा हुकूमत में आया था? तो इसका राइट आंसर है नवंबर 1990। अलबत्ता जो दूसरे ऑप्शन मौजूद थे वो बड़े ही क्लोज थे, 1989, 1991, 1992 और जो बेनज़ीर की पहला इरा था वो याद रख लें 1988 में स्टार्ट हुआ था और वो टोटल 1.5 सालों का ही था। 1990 में उनकी हुकूमत डिसॉल्व हो गई थी और फिर नवाज शरीफ आ गए थे हमारे पास इक़्तिदार में। तो इनका भी 1990 से 1993 तक ही रहा है। बहरहाल ये क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद था नवाज शरीफ के बारे में। और ये जो एक और क्वेश्चन था, ज़ियाउल हक ने 1980 जून में कौन सा रिफॉर्म किया था? जून के साथ कोई तारीख भी मौजूद थी, वो मुझे याद नहीं है। अलबत्ता इसके मुझे ऑप्शन ही याद नहीं है, क्योंकि ये मेरे माइंड में तो ज़कात और उशर आ रहा था। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो काइंडली नीचे कमेंट कर दें, ताकि मेरा भी भला हो जाए इसमें और जो देखने वाले हैं उनका भी भला हो जाए। इसका राइट आंसर मुझे मालूम नहीं था। अलबत्ता ये MCQs वहाँ मौजूद था कि ज़ियाउल हक ने 1980 में कौन सी रिफॉर्म की थी। उसमें 1980 में तो वैसे हमारे पास ज़कात ऑर्डिनेंस भी है और सूद बिला सूद बनकारी का भी ऑर्डिनेंस मौजूद है, बट वहाँ पर वो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहे थे। ज़कात एंड उशर का था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया था। उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू गेट नोबल प्राइज़, कौन सी पहली मुस्लिम खातून है जिसने नोबल प्राइज़ जीता है? तो वहाँ पर मलाला यूसुफ़ज़ई का ही ऑप्शन मौजूद था और मेजॉरिटी ने इसको क्लिक किया है। अलबत्ता ये राइट आंसर नहीं है। जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास शीरी आबदी है, वो पहली मुस्लिम खातून है जिसने नोबल प्राइज़ जीता है। और जो MCQs हैं जिस पर मैं इंग्लिश का एक MCQs मेरे माइंड में आ गया तो वो भी मैंने लिख लिया है। जो सिनोनिम आया था हमारे पास रिवील्ड का, तो इसका जो हमारे पास सिमिलर वर्ड है वो हमारे पास डिस्क्लोज था, पहला ऑप्शन था और वही सही था। अच्छा, विच कंट्री सेपरेट एशिया एंड यूरोप, कौन सा मुल्क है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो मैं वर्ल्ड मैप पर आई थिंक 7 लेक्चर दे चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने एशिया और यूरोप को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने उस कंट्री का बताया था और बड़ी डिटेल से बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास तुर्की है। और कौन सी स्टेट है? वो स्टेट जो एशिया और यूरोप को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, तो हमारे पास बेल्फोरस स्टेट है।